हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सब पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9 साइंस का चैप्टर 8 और ये फिज़िक्स का चैप्टर 1 है। फ्रेंड्स, जो अभी तक हमारे चैनल में न्यू हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे पहले की भी वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें हम लोग बायो का चैप्टर फर्स्ट कवर कर चुके हैं। तो ये हमारा है इस फिज़िक्स का चैप्टर 1। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 फिज़िक्स का। मोशन क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मोशन का मतलब हिलना डुलना चलना फिरना सब हमारा क्या होता है, मोशन होता है। बट अकॉर्डिंग टू हम लाइन वाइज पढ़ते हैं कि एवरीडे लाइफ हमारे प्रत्येक जीवन में वी सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट अदर इन मोशन, बर्ड फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लो थ्रू वेंस एंड आर्टरीज एंड कार मूव। बताया गया कि हम अपने जीवन में बहुत कुछ देखते हैं ज़िंदगी में। कुछ चीज़ें हिलती रहती हैं, कुछ चीज़ें रेस्ट में होती हैं। जैसे कि बर्ड उड़ती हैं, मछली तैरती है, नस के मतलब वेंस और आर्टरीज के थ्रू हमारा ब्लड फ्लो करता है, कार मूव करती है। एटम, मॉलिक्यूल, प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सी दे ऑल आर इन मोशन। सब कुछ क्या है, मोशन में है। वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी मोशन व्हेन इट पोजीशन चेंज विद टाइम। हाउएवर देयर आर सिचुएशन वेयर द मोशन इज इन्फेरेड थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंस। कुछ ऐसे भी मोशन होते हैं जो कि हमें पता नहीं चल पाते हैं डायरेक्टली, हम उन्हें इनडायरेक्टली प्रूव करते हैं कि मोशन हो रहा है। जैसे कि वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाई ऑब्जर्विंग मूविंग ऑफ डस्ट एंड मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज ऑफ ट्री। बताया गया कि हम कुछ हमें नहीं पता चलता है कि मोशन हो रहा है तो हम जानते कैसे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एयर अगर हमारी चलती रहती है तो हमें पता नहीं चलता है। हम कैसे जानते हैं कि एयर चल रही है, ट्री की पत्तियाँ हिलेंगी, डस्ट उड़ेंगे, तब हम समझ जाते हैं कि मोशन हो रहा है एयर में। व्हाट कॉज द फेनोमेना ऑफ सनराइज सनसेट एंड चेंजिंग द सीजन। अगर हमारा सनराइज और सनसेट होता है तब हम कैसे जानते हैं, सीज़न को देख के हम समझ जाते हैं। इट इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ। इफ़ इट इज़ ट्रू, वाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ। सब लोग कहते हैं कि ये हमारा जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है उसके हिसाब से हमारा मोशन होता है। यदि ये ट्रू है तो हम इस चैप्टर में इसी को हम प्रूफ करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। An object may appear to be moving for one person and stationary for same other. For example, the passenger in moving bus. The roadside tree appear to be moving backward. अगर पैसेंजर हमारा अगर बस में है, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि जो हमसे पीछे ट्री हैं वो भी मतलब चल के पीछे जा रहे हैं। तो बस में बैठते हैं तो ऐसा लगता है ट्री भी मूव कर रहे हैं। अगर पर्सन रोड साइड पे खड़ा है, ठीक है, रोड साइड पे खड़ा है तो उसको ऐसा लगता है कि बस में के पैसेंजर भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसीलिए अ पैसेंजर इनसाइड द बस सी हिज फेलो पैसेंजर टू बी इट रेस्ट। व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट। ये सब ऑब्जर्वेशन हमें जो देखने को मिल रहा है वो सब क्या इंडिकेट कर रहा है, हम यही चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम कि मोस्ट मोशन और कॉम्प्लेक्स। कुछ मोशन होते हैं जो कि एकदम कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ होते हैं स्ट्रेट लाइन पे होते हैं। कई तरह के मोशन होते हैं, जैसे सर्कुलर पाथ पे स्ट्रेट लाइन पे मोशन होता है, कुछ वाइब्रेट करता है, कुछ एकदम रोटेट करता है, ठीक है। तो कई तरह के मोशन होते हैं। तो दे आर सिचुएशन इन्वॉल्विंग अ कम्बिनेशन ऑफ दिस। हमारा मोशन इन्हीं सबों के कम्बिनेशन से रेडी हुआ है। इन दिस चैप्टर वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो मोशन हो रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन पे होगा, ठीक है। और वी शैल ऑल्सो लर्न टू एक्सप्रेस सच मोशन थ्रू सिंपल इक्वेशंस एंड ग्राफ। इस चैप्टर में हम कुछ इक्वेशंस भी पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन की और ग्राफ भी रेडी करेंगे। लेटर वी शैल डिस्कस वे ऑफ डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, ठीक है, गोलाई वाला मोशन पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी है, बहुत इजी एक्टिविटी है, आप इसे ट्राई करिएगा, आपसे ज़रूर होगी। जो हम लोग इधर ये सब जो हम लोग देखते आ रहे हैं, इतना ये सब इन्हीं सबों के हिसाब से एक एक्टिविटी दी है। आइए देखते हैं डिस्क्राइबिंग मोशन। अब हमारा मेन पार्ट चैप्टर का शुरू हो गया है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्क्राइबिंग मोशन। वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पेसिफाई ए रेफरेंस पॉइंट। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करना है तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या है। लेट अस एज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। अगर हमारा स्कूल अगर हमारे गांव वाले रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है, वी हैव स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द स्कूल विथ रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन। अगर हमारा स्कूल पूछ रहा है कि हमारा स्कूल हमारे घर से कहाँ है, तो हम क्या बताएंगे कि जो हमारा रेलवे स्टेशन है वहाँ से 2 किलोमीटर है। तो रेलवे स्टेशन हमारा क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा।
ये हमारा रेलवे स्टेशन है, ये हमारा अगर स्कूल है, बीच में 2 किलोमीटर की गैपिंग है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। अगर कोई पूछेगा स्कूल हमारा कहाँ है, तो हम कहेंगे कि यहाँ हमारे घर के रेलवे स्टेशन से स्कूल 2 किलोमीटर दूर है। तो हम रेलवे स्टेशन को बता रहे हैं कि रेलवे स्टेशन से हमारा स्कूल इतना दूर है, तो रेलवे स्टेशन हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। इन दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में द रेलवे स्टेशन इज ए रेफरेंस पॉइंट। वही बताया गया है कि एग्जाम्पल में रेलवे स्टेशन हमारा रेफरेंस पॉइंट है। वी कुड हैव ऑल्सो चूजन अदर रेफरेंस पॉइंट अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। हम कोई और भी रेफरेंस पॉइंट चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। देयरफॉर, इसीलिए टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई ए रेफरेंस पॉइंट एंड द ओरिजिन। इसलिए बोला गया है कि अगर हमें किसी भी चीज़ को अगर डिस्क्राइब करना है तो हमें किसकी ज़रूरत होती है, एक रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन की ज़रूरत होती है। रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन सब एक ही है। अब हम आते हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मोशन अब हम स्ट्रेट लाइन पे पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। वी शैल फर्स्ट लर्न डिस्क्राइबिंग दिस बाय एन एग्जाम्पल। पहले हम इस स्ट्रेट लाइन के मोशन को एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। कॉन्सिडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पथ। पहले हम ये कॉन्सिडर करते हैं, मानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट जनरली फ्रॉम ओ विच इज ट्रीटेड एज इट रेफरेंस पॉइंट। उसका रेफरेंस पॉइंट ओ है, हमारा ऑब्जेक्ट ओ से स्टार्ट कर रहा है। नीचे फिगर है, अभी हम दिखा देंगे उस पर, बस ये भी रीड करके बता रहे हैं इसका मतलब क्या है। ट्रीटेड एज इज रेफरेंस पॉइंट, उसका रेफरेंस पॉइंट ओ है। अब ए बी सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिफरेंट इंस्टेड। ए बी सी हमें क्या बताएगा उस फिगर में कि इतना हम मतलब डिस्टेंस हमारा ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया है। एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू सी बी एंड रीचेज ए। पहले हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा सी से बी, फिर ए पे पहुंचेगा। देन इट मूव बैक अलोंग द सेम पथ द रीच सी एंड बी। फिर वो उसी पथ से रिटर्न आ जाएगा सी बी से। देखिए ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट किए हैं, अब हम बताएंगे कि ओ से हम ए तक गए हैं, तो ओ हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। बताया गया कि हम ओ से पूरा जा रहे हैं ए तक, तो जितनी भी, अगर समझ लीजिए अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर हम यहाँ से थोड़ा भी आगे चल दिए तो ये हमारी डिस्टेंस बन जाएगी। डिस्टेंस हमारी कभी जीरो नहीं होती है। इस स्ट्रेट लाइन पे यही बताया गया कि अगर हम जीरो से ए तक की जा रहे हैं तो जितनी भी ये डिस्टेंस हो, जितना भी ये नंबर है, सब हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। अब है कि द टोटल पथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ओ ए एंड ए सी दैट इज 60 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर इक्वल 95 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। आप ऊपर स्ट्रेट लाइन में देख लीजिएगा कि जितना भी ये मतलब चला गया है, तो ये ओ ए और फिर ओ ए और ए सी को प्लस किया है, तो इस हमारा आ रहा है 95। आप फिगर में देख के आसानी से कर लेंगे कि यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कैलकुलेट किया गया है कि हम कितना चले हैं। बस इतना समझिए कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा अगर वहाँ से हिल दिया, थोड़ा भी हिल गया, तो अब हमारा डिस्टेंस होना पक्का है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। दिस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यही हमारी क्या है, डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट के बाई कवर्ड किया गया है। टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर हमें डिस्टेंस को डिस्क्राइब करना है तो हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत होगी, नॉट द डायरेक्शन मोशन। हमें इस मोशन में डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें डिस्टेंस बताना है तो हमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें बस हमारी एक कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होना ज़रूरी है। दे आर द सर्टेन क्वांटिटी विच आर डिस्क्राइब बाय द स्पेसिफाई ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यू। ये एक स्पीड ये डिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इट मैग्नीट्यूड। उस हम न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। अब हम देखिए मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड को हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि मैग्नीट्यूड इसमें डिफाइन नहीं किया गया है। मैग्नीट्यूड हमारा क्या होता है, कोई भी नंबर हमारा मैग्नीट्यूड है। मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से अगर यहाँ पे जा रहा है 2 किलोमीटर, अगर ये गया तो 2 हमारा मैग्नीट्यूड होगा, 4 गया तो 4 भी हमारा मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक डिजिट ही हमारा मैग्नीट्यूड होता है। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल से लेते हैं कि कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजिशन सी of the object from the initial position O. The difference will give you the numerical value of the displacement of the object from O to C through A. ये ऊपर वाले स्ट्रेट लाइन के हिसाब से बताया गया कि आप देखिए कि अगर हमें मैग्नीट्यूड जानना है तो जितना भी हमारा डिस्टेंस कवर किया गया उसको हम प्लस करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारे ऑब्जेक्ट का क्या होगा, डिस्टेंस होगा।
वही हमारा मैग्नीट्यूड भी होगा। अब यहाँ पे दिया है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन मेजर फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, तो आप इसे लर्न कीजिएगा डेफिनेशन में कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल टू फाइनल पोजीशन की जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। आइए देखते हैं कि हमारी इनिशियल और क्या है फाइनल। ये हमारी मान लीजिए लाइन है, ये हमारी बी है, ये हमारी ए है, ये हमारी बी है। तो अगर ऑब्जेक्ट अगर हमारा यहाँ से स्टार्ट कर रहा है मूव करना, तो ये हमारी इनिशियल पोजीशन होगी। अगर जहाँ पे जाके वो रुक रहा है, अगर यहाँ पे रुक रहा है, तो ये हमारी फाइनल पोजीशन होगी। तो इसके बीच की जो लाइन, इसके बीच का जो ये सब बच रहा है वो हमारा डिस्टेंस होगा। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से चल रहा है, यहीं पे रुक जा रहा है, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही होगा। देखिए ये लाइन है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। हमारा ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से चल के अगर यहाँ पे जा रहा है, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है इसके बीच। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये हमारी डिस्टेंस क्या होगी, 2 किलोमीटर होगी। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट भी 2 ही किलोमीटर होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट रिटर्न आ जाता है, ठीक है, फिर फाइनल से अपने इसी पोजीशन पे आ जा रहा है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। ये हमारा स्कूल, ये हमारा घर है, ये हमारा स्कूल है। तो अगर हम अपने घर से स्कूल पे जा रहे हैं, हमारा स्कूल घर से 2 किलोमीटर है, तो ये हमारी डिस्टेंस क्या होगी, 2 किलोमीटर होगी। अगर हम अपने स्कूल से घर वापस नहीं आ रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारी 2 ही होगी। अगर हम घर से फिर अगर हम स्कूल से फिर घर पे रिटर्न आ जा रहे हैं, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। कहने का मतलब टोटल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इनिशियल से जा रहा है फाइनल तक, तो फाइनल से रिटर्न इनिशियल पोजीशन तक न आए तो डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, डिस्टेंस के बराबर ही हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। अगर फाइनल से वापस आ जा रहा है तो डिस्टेंस हमारी 0 होगी, डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 होगा। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू बी इक्वल द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। क्या हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि अगर हम एक ही बार जा रहे हैं, हम ऊपर एग्जाम्पल में समझाए हैं कि अगर हम घर से स्कूल गए बस 2 ही किलोमीटर और वापस नहीं आए, तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा। कंसिडर द एग्जाम्पल गिवन फॉर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए। ये हमारा ऊपर एग्जाम्पल के हिसाब से समझाया गया है कि डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस is 60 kilometer during the motion to A and back to B. The distance covered 60 plus 25 equal to 85 किलोमीटर। ये हमारा इस पे बताया गया, जितना भी O to A की बात बताई गई सब इस वाले से बताया गया है। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसके हिसाब से आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आगे हमारा है कि will the magnitude of displacement is 35, the magnitude of the distance is 35 is not equal to path length 85 kilometer. Further we notice that the magnitude of the displacement for a cause may be 0 but the corresponding distance covered be not 0. बताया गया है यहाँ पे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो सकता है। इफ़ वी कंसिडर द ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल बैक टू ओ, अगर हमारा ऑब्जेक्ट अगर ओ तक आ जाता है बैक, ठीक है, ओ हमारा क्या था, जहाँ से हम स्टार्ट किए थे, मतलब इनिशियल पॉइंट था। The final position considered to the initial position and therefore displacement is 0. अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनिशियल से फाइनल से इनिशियल तक वापस आ जा रहा है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बट लाइन वाइज अभी बता दे रही हूँ। अब यहाँ पे कि इफ़ वी कंसिडर द ऑब्जेक्ट टू बैक टू ओ, फाइनल पोजीशन कंसिडर्ड विद द इनिशियल पोजीशन एंड देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज 0. However, the distance covered in this journey OA plus AO plus 60 plus 60 equal 120 kilometer. Thus, the two different physical quantity, the distance and the displacement are used to describe the overall motion of an object and to locate to its final position with reference point to its initial position given at time. पूरा मिला के हमें यही बताया गया है कि देखिए यहाँ पे आगे एक्टिविटी है, इसके आगे हमको पढ़ना होगा डिस्क्राइब, मतलब इसके आगे हमें और सब के बारे में पढ़ना होगा, जैसे यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ना होगा। तो हम इसको थोड़ा पढ़ लेंगे अगले वीडियो में, बट हम इस पार्ट में हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया कि रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम जहाँ से अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि ये हमारा मान लीजिए स्कूल है, ये हमारा घर है, ठीक है, ये हमारा हाउस है,
ये हमारा स्कूल है। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि तुम्हारा स्कूल कहाँ है, तो अगर हमारे गांव में, अगर मान लीजिए ये रेलवे स्टेशन है, अगर हम बता रहे हैं कि हमारे रेलवे स्टेशन से स्कूल हमारा 2 किलोमीटर है, तो हमारा रेलवे स्टेशन क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा या तो ओरिजिन होगा। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को बताने के लिए अगर किसी चीज़ का सहारा लेते हैं कि यहाँ से ये चीज़ यहाँ तक है, तो वो चीज़ हमारी क्या होगी, रेफरेंस पॉइंट होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और डिस्टेंस देखिए कि डिस्टेंस हमारी कभी भी जीरो नहीं होती है, यही इतना हमें बताया गया है। पूरा हमारे इतना पढ़ाने का मतलब यही है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखिए, अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा थोड़ा मूव भी कर दिया हल्का सा, तो ये हमारे डिस्टेंस बन जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक बार और देख लीजिए। पूरा ओवरऑल मैं रिपीट कर दे रही हूँ कि अगर हमारा ये यहाँ से अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ तक जा रहा है, फिर अगर ये वापस अगर अपने पहले वाली पोजीशन पे आ जाता है जहाँ से ये स्टार्ट किया था, तभी हमारा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। और ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस इसमें क्या होगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम जा रहे हैं, मान लीजिए अगर हम यहाँ से यहाँ तक गए और वापस आए या ना आए, इससे मतलब नहीं है। अगर ये 2 किलोमीटर है तो ये हमारा 2 किलोमीटर जाने का हो जाएगा, 2 किलोमीटर आने का हो जाएगा। मतलब डिस्टेंस हमारी 4 हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक वापस आ चुके हैं। बस एक चीज़ और आप देख लीजिए कि ये हमारी लाइन है, तो ये जहाँ से हम अपना ऑब्जेक्ट को मूव कराना स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारी इनिशियल पोजीशन होगी, और जहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं वो हमारी फाइनल पोजीशन होगी। ठीक है, यही बताया गया इस इतने पूरे पेज पे कि हमारा डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो सकता है। आगे हम यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। हम इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे कि जो नेक्स्ट पार्ट की वीडियो होगी आप उसको देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।